Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. बेटा हम जो 12th फिजिक्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेटा बेसिक्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ क्यों रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या, वो हम पहले वीडियो में बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कंप्लीट हम लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो क्या हुआ, जो मैक्सवेल ने डिस्कवरी की थी या जो मैक्सवेल ने एनालिसिस किया था, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता रहेगा, वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा जिसका नाम हमने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा उस टाइम पे ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि जो भी इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी है उन सबको मैक्सवेल के नाम के साथ में जोड़ दिया गया और उनको मैक्सवेल इक्वेशन बोल दिया गया। मींस अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर जो मेन इक्वेशन थी उनको बेटा मैक्सवेल के नाम के साथ में जोड़ दिया गया और उनको क्या बोला गया, मैक्सवेल इक्वेशंस। तो हम पहले बात करते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गोस लॉ ने बेटा क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी एक हमारे पास आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर मान लेते हैं हम Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं बेटा, तो इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स कितना बाहर आता है, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा गोस लॉ को कैसे डिफाइन किया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट ds विल बी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इन क्लोज। तो ये था बेटा, इसी को नाम रख दिया गया मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मींस जो हमने गोस लॉ पढ़ा था उसी का अब क्या नाम रख दिया गया, मैक्सवेल इक्वेशन। एक बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हम ये यूज करते हैं dl ds और dv, इसको हम बोलते हैं बेटा लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ है और उसका हमें बाहर स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेके सबको ऐड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। और ds सरफेस इंटीग्रल, dv वॉल्यूम इंटीग्रल। मींस यहाँ पर हमारा क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। इसको बोला गया बेटा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल की ये क्या है, पहली इक्वेशन। आई होप आपको समझ, ये तो आपको पहले से आता है गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस इसमें खास बात क्या है कि उसी इक्वेशन को यहाँ पर क्या बोल दिया गया, गोस मैक्सवेल इक्वेशन। इसमें देखो हुआ क्या है, हमने बेटा एक चार्ज रेस्ट पे था, ये सब चार्जेज क्या है, रेस्ट पे, और रेस्ट पे चार्जेज हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेस्ट चार्जेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर हम ये बात कह पाते हैं कि जहां पर भी कोई हमारा रेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब बेटा हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बेटा कि उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं हुआ। पढ़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और वो क्या है, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या था, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो है बेटा गोस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। बेटा गोस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के अंदर। ऐसे समझो फाई बी को हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ds विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, ये हमेशा इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन का नाम है बेटा गोस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, और इसको ही हम बोलते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। इसी का क्या नाम रखा गया है, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। अब ये हमें कहती क्या है उसको समझेंगे। ऐसे समझो बेटा, एक हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, कोई क्या है, एक ये आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है,
अगर बेटा हम यहाँ पर एक करंट रख देते हैं, यहाँ मान लो हमने क्या रख, एक वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब करंट पास करेगा बेटा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एंटर करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, करंट पास करेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जहां करंट होता है वहां क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड करंट है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसे आएगा। मतलब इसके पीछे से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी। मीन्स ये कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी सरफेस था, यहाँ हमारा करंट है, तो अगर बेटा करंट इस डायरेक्शन में है, हमने थंब किया तो ये क्या आई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, या हम कहते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे बेटा हम नेट फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें बेटा एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट रख देता हूँ, नॉर्थ साउथ उससे क्या है, पोल है, एक मैग्नेट रख दी। अब मैग्नेट रख दी बेटा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है वापिस आएगा, क्लोज लूप बनाता है वापिस आएगा। इस टाइप से आप कितने भी लाइंस दिखा सकते हो, लेकिन लाइन कट नहीं करेगी बेटा, ये ध्यान रखो। अब एक चीज देखो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ में बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। इस क्लोज सरफेस की बात करें, यहाँ हमने 4 लाइंस बनाई बेटा, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है, और वही 4 उसके अंदर से एंटर कर रही है। तो बेटा नेट फ्लक्स क्या हुआ, 0, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लक्स है जो एंटर करता है वो हमेशा कैसा होता है, फ्लक्स जो एंटर करेगा उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और जो फ्लक्स लीव करेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे दोनों नेट मिला के -4 + 4 0, इसलिए बोलते हैं बेटा कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, 0। होता क्यों है, अब देखो चार्जेस के केस में बेटा हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख देते थे, तो क्यू चार्ज प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, प्लस होगा तो बाहर जाएगी, नेगेटिव होगा तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आएंगी। अगर इस केस में इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में फ्लक्स 0 नहीं होता है, क्योंकि ये अकेला है। लेकिन इसके केस में बेटा दोनों पोल साथ में आएंगे, हम अकेला नॉर्थ पोल नहीं कह सकते। अकेला नॉर्थ पोल अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड सारी लाइंस बाहर निकल जाती, फिर हमारे पास कुछ फ्लक्स आता, नेट फ्लक्स। लेकिन जहां भी हम नॉर्थ पोल आए उसके बेटा साथ में क्या आएगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे क्लोज सरफेस से, उतने ही साउथ से क्लोज एंटर कर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, 0। मीन्स ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैग्नेटोस्टैटिक के केस में गॉस लॉ इक्वल टू 0 क्यों होता है। मतलब मीन्स मैग्नेटोस्टैटिक के केस में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये आप सिंपली ये कह दो, कोई भी आप छोटे से छोटी मैग्नेट लो, उसमें 2 पोल आएंगे, अकेला पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन देखो, अब तक हमने 2 पढ़ ली। इसमें आप एक चीज और ध्यान से देखो, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही थी। पहले हमने देखा चार्ज रेस्ट पे, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा था, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा। सेकंड में बेटा चार्ज मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमारे पास करंट आ रहा था, कांस्टेंट करंट, और करंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होता था, इसलिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया। अब थर्ड केस में बेटा, या जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहें, क्या हो रखा है दिमाग में, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा थोड़ी रहे हैं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन देखें, मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो बेटा एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? ये बात अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में फैराडे लॉ हमें क्या बताता है कि जहां भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, -d∅dt। और कौन चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम यहाँ पे बेटा 5b लिख दे रहे हैं, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसकी वजह से एक करंट और ईएमएफ सर्किट के अंदर या एक कोयल के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक। क्योंकि देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बेटा, वहां पर वोल्टेज है, और जहां पर वोल्टेज आएगा वहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इसको भी एक इक्वेशन के थ्रू बताना है जिसको हम क्या बोल देंगे, मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखो 5b क्या है बेटा, फ्लक्स। कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे, b.ds। मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उसको हम क्या लिख देंगे, माइनस d/dt और 5b को हम क्या लिख देंगे, b.ds। ये आ गई बेटा आपके पास राइट हैंड साइड। अब अगर मैं E की बात करूं, E हमारे पास क्या बेटा, EMF क्या होता है, वोल्टेज। EMF को हम वोल्टेज से कंपेयर कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, आपने ये पढ़ा हुआ है E = dV/dr। अब जब हम स्टार्टिंग की बात करें तब हमारे पास EMF इंड्यूस नहीं हो रही थी। जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था EMF इंड्यूस नहीं हो रही थी, मतलब EMF की वैल्यू क्या थी, 0। जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज हुआ EMF की कुछ वैल्यू आएगी। तो बेटा इनिशियल वैल्यू 0 है, बाद में वैल्यू क्या होगी, E। तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, E, और बाई में dr। अगर अब मैं बेटा E को देखना चाहूं तो E हमारे पास क्या आएगा, E/dr। और कंप्लीट निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस के ऊपर। क्लोज सरफेस के ऊपर बेटा इसलिए किया क्योंकि ईएमएफ हमेशा एक क्लोज सरफेस के अंदर प्रोड्यूस होती है। जैसे आपको ध्यान हो, अगर ये है, इसके अंदर कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे वायर घुमा के रख दूं तो यहाँ पे क्लोज लूप बन जाएगी और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे देखो, ई क्या होता है, dV/dr। dV क्या हो जाएगा यहाँ से, E/dr। अगर मुझे कंप्लीट वोल्टेज चाहिए तो क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन E/dr। तो हम बेटा यहाँ E की जगह पर क्या लिख सकते हैं, E.dr भी लिखा हुआ है, कुछ बुक dl भी लिखते हैं, dl लिख लो चाहे dr लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोज सरफेस के, तो ये है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन। इसमें देखो जब जब B में चेंज होगा या फ्लक्स में चेंज होगा हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो बात हम चाह रहे थे, इसलिए इसको बोला गया बेटा मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन। अब बेटा लास्ट में चलते हैं, और लास्ट इक्वेशन कल वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, कल का टॉपिक क्या था, आपको ध्यान हो, है ध्यान, कल पढ़ा था बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। कल क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर हमने एम्पियर सर्किट लॉ हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता था, B.dl μ0IC, C फॉर कंडक्शन करंट, C फॉर कंडक्शन करंट। लेकिन ये कैपेसिटर के बीच में ये लॉ फेल हो गया था। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने इस लॉ को मॉडिफाई किया और क्या बनाया, μ0IC प्लस एप्सिलॉन d∅/dt E। तो ये है बेटा हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, और इसको हम ये भी बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या आप इसको बोल दो मैक्सवेल एम्पियर्स। तो ये है बेटा हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। इस इक्वेशन में खास बात क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है
टाइम के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने पर क्या चीज हमें प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें क्या दिखाता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से बेटा फोर्थ इक्वेशन से ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगा, या हम कहते हैं करंट प्रोड्यूस होगा, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हुआ, जहां करंट होता है बेटा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो ये थी बेटा मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। और बेटा देखिए ये सीबीएसई के सिलेबस में है या नहीं ये आप चेक कर लेना, लेकिन बेटा इनका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज है, कंपटीशन में बेटा बहुत न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसके ऊपर, तो आप इसको अगर ये सिलेबस में नाम भी हो तो भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप एंजॉइंग, कीप सब्सक्राइबिंग।